राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरी बच्ची, ऐसे लोगों को देखकर अपना दिल दुखी न करो जो पैसों के आकर्षण के पीछे एक दूसरे को पीछे धकेलने में भी जरा नहीं हिचकिचाते, जो दूसरों के कंधों पर पैर रखे उस ऊंचाई को हासिल करना चाहते हैं, जो दूसरों के हक का अधिकार मारकर स्वयं उनके कर्मों का फल लेना चाहते हैं। ईश्वर का न्याय सबसे अनोखा होता है। वह सबको देख रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन असत्य और बेईमानी के मार्ग पर चलकर सीधे भोले लोगों के दिल को छलकर शोहरत और कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। वह इतने चतुर और चालाक स्वयं को समझते हैं कि वह सीधे और भोले भाले लोगों का फायदा उठाकर उन्हें पीछे धकेलकर उनके कंधों के ऊपर चढ़कर वह ऊंचाई हासिल करना चाहते हैं, और उनके प्रयासों को वह बिल्कुल भी अनदेखा कर देते हैं, जिन्होंने बहुत सालों मेहनत की उनके साथ अपने उन सपनों को सजाने में, जिनको वह सिर्फ अपने नाम लिख देना चाहते हैं। तो मेरी बच्ची, चिंता ना कर। अगर कोई मुझ पर विश्वास करता है, मेरी ओर न्याय के लिए गुहार लगाता है, जो मुझसे ही अपने सब समस्याओं और परेशानियों को कहता है, मैं उसके जीवन में अवश्य न्याय करता हूँ, चाहे कितना भी समय लगे। मुझ पर विश्वास करो। तुम छोड़ दो उन लोगों के कार्यों को देखना जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, जो तुम्हें पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं, जो तुम्हारे हक को मानना चाहते हैं। होता वह है जो ईश्वर करता है। कोई कितना भी चाहे कि वह दूसरे के हक को मारकर प्रसिद्धि या कामयाबी या शोहरत हासिल करना चाहे, लेकिन अगर ईश्वर ने उसके भाग्य में वह नहीं लिखा, तो चाहे वह कितने भी अहंकार में आगे बढ़ने और ऊंची उड़ान भरने की कोशिश क्यों न करे, लेकिन ईश्वर उसके भाग्य में क्या लिखते हैं वह ईश्वर ही जानता है, अन्य कोई नहीं। मेरी बच्ची, तुम अपनी शिकायत और शिकवा किसी से न करो। उस परम ब्रह्म को सब कुछ पता है। जिसके हक का जो है वह उसे मिलकर रहेगा। जिसके लिए मैंने जो भाग्य में लिख दिया है, मैं उसे वह देकर रहूंगा। लोगों की चालाकियां और होशियारियां धरी की धरी रह जाएंगी, जो अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं और दूसरे को सीधे सच्चे दिल का होने के नाते बेवकूफ मानते हैं और उसकी काबिलियत का फायदा उठाना चाहते हैं। तो ईश्वर कभी उन लोगों को नहीं बख्शते। न्याय सबके साथ होता है, क्योंकि ईश्वर ने सबके कर्मों को देखा है। वह कहते हैं, तुम सत्य और ईमानदारी के पथ पर चलोगे तो चाहे तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिलने में थोड़ा समय अवश्य लगे, लेकिन तुम्हें जो कुछ मिलेगा वह तुम्हारे पास टिकेगा और वह तुम्हें शांति और समृद्धि और खुशहाली देगा। तुम अगर ईश्वर के दिखाए मार्ग पर चलकर कुछ प्राप्त करोगे तो वह तुम्हें स्थिरता प्रदान करेगा। वह तुम्हारे जीवन से सारे संकटों परेशानियों को दूर कर देगा। मेरे बच्चे, निराश न हो। मैं जानता हूँ, जब तुम अपने जीवन में ऐसे लोगों को हस्तक्षेप करते देखते हो जो सीधे साधे भोले लोगों का हक मारकर बुलंदियों को छूना चाहते हैं, और मुझसे पूछते हो, बाबा, ऐसे लोग जो दूसरों के भोलेपन का फायदा उठाते हैं, जो दूसरे की मेहनत को स्वयं अपने नाम लिख देना चाहते हैं, जो लोग उनके लिए अपना सब कुछ अर्पण करते हैं, ऐसे लोगों की महानता न देखकर, उन्हें मूर्ख समझकर, उनको अपने रास्ते का पत्थर समझकर ठोकर मारने में भी नहीं हिचकिचाते। क्या ऐसे लोग आपकी कृपा के अधिकारी होते हैं? तो नहीं मेरी बच्ची। चाहे वह दौलत को अपने जुनून मानकर उसके पीछे कितने भी भागते रहें, लेकिन वह उस शांति, उस कृपा को नहीं पा सकते जो कि मानव जन्म लेने का एक सर्वोच्च लक्ष्य है। मेरी बच्ची, कौन क्या कर रहा है जाने दो। मैं सबको देख रहा हूँ। मैं सबके कर्मों का लेखा जोखा रख रहा हूँ। तुम बस अपने कर्मों को सही रखो। कौन क्या करता है जाने दो। तुम्हारा बाबा है ना तुम्हारे साथ। तुम्हें किसी से कोई भी तर्क वितर्क नहीं करना। जो कुछ करता है वह अपने ही
लिए कांटे बोता है, जो जैसा कर्म करता है उसका फल भी उसे वैसा ही मिलता है। कोई चाहे लाख प्रयास क्यों न कर ले, कोई किसी के भाग्य को अपने नाम नहीं लिखवा सकता। मैंने जिसके लिए जो लिख दिया, चाहे कोई कितना भी अपने आप को चतुर सियाना क्यों ना समझ ले, लेकिन अगर वह दूसरे के हक को मार कर कामयाबी हासिल करना चाहे तो ऐसा कभी संभव नहीं होगा, क्योंकि मेरा न्याय सही समय पर होता है, सही जगह पर होता है, जो कि मेरे अलावा कोई नहीं समझ सकता। इसलिए मेरी बच्ची शांत होकर अपने कर्तव्य कर्मों की ओर अपना ध्यान अंकित करो और अपने लक्ष्य की ओर अपना ध्यान साधो। तुम अगर सच्चे हो, तुम अगर निष्पाप हो, तुम्हारे कर्मों में सरलता है, तुम किसी के लिए कोई बुरा भाव नहीं रखते, तो कोई तुम्हें कितना भी छलने की कोशिश क्यों ना करे, वह हाथ मलता ही रह जाएगा। तुम्हारे भाग्य का कोई भी कुछ नहीं छीन पाएगा। जो मैंने तुम्हारे लिए लिखा है वह उपहार तुम्हें अवश्य मिलेगा। इसलिए निराश न हो मेरी बच्ची। मैं जानता हूँ अधिकांश सत्तर लोग स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए हैं, दूसरों के हित को मारते हैं और किसी के महत्व को नहीं समझते, सिर्फ पैसे को ही अपने जीवन में अहमियत देते हैं। तो मेरी बच्ची, तुम बस अपने कर्मों के प्रति निष्ठावान रहो। कौन क्या करता है जाने दो, और तुम आने वाले समय में देखोगे कि तुमने सत्य मार्ग पर चलकर क्या पाया। और जो लोग पैसे के लिए अंधे होकर दौड़ रहे थे और दूसरों के हक को मार रहे थे, दूसरों के साथ अन्याय कर रहे थे, उनके खाते में क्या आया जब तुम मुझे शुक्रिया ही अदा करोगे। इसलिए मेरी बच्ची, विश्वास पूर्वक अपने कदम बढ़ाए जाओ। तुम्हारी सफलता दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनेगी। विश्वास रखो, तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ न्याय अवश्य करेगा। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो, दीर्घायु हो। कल फिर आऊंगी साईं वचन में, तब तक के लिए ओम साईं राम।